तो हाय एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था बेसिक ऑफ ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर्स के क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या लॉस होते हैं। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस एंड हाउ स्ट्राइक प्राइस आर वैल्यूड। ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू होती है उसके पीछे फॉर्मूला क्या है। ओके चलो। सो गाइस, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कितने तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। तीन तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अभी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी होता क्या है वो समझते हैं। ठीक है। तो सपोज करो एसबीआई बैंक ना 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसका करंट मार्केट प्राइस है 500। तो कॉल ऑप्शन के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी, इसका शॉर्ट फॉर्म है ITM। ITM। ठीक है। इन द मनी ऑप्शंस क्या होंगे। तो इन द मनी स्ट्राइक विल बी बिलो 500। जैसे अभी करंट मार्केट प्राइस 500 चल रहा है ना, तो इसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो होंगे इन द मनी। अब इसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस क्या होंगे, 499, 498, 495, 492, क्या ये नहीं। तो गाइस देखो, हर एक इंस्ट्रूमेंट के ना जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, उसके कुछ इंटरवल्स होते हैं या कुछ डिफरेंस होता है प्राइस के बीच में। ठीक है। तो जैसे अभी अभी ये केस में 500 पे चल रहा है ना, तो जैसे अभी जो शेयर्स होते हैं, तो जैसे अभी कुछ शेयर्स का प्राइस होता है 100, कुछ होता है 500, कुछ का होता है अबव 1000, कुछ का होता है अबव 3000, अबव 5000, अबव 10,000। ठीक है। तो सबके अलग अलग डिफरेंस होते हैं। तो इसका होगा डिफरेंस 5। तो -5 एंड +5। ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे -5 करोगे तो 495, 490, 485। ठीक है। एंड अबव करोगे तो 505, 510, 515 एंड सो ऑन। ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस के जितने के भी, करंट मार्केट प्राइस से जितने भी नीचे के स्ट्राइक प्राइस होंगे वो होंगे इन द मनी। ठीक है। और जो करंट मार्केट प्राइस होगा, जो करंट मार्केट प्राइस होगा जैसे कि 500, वो होगा एट द मनी। बट गाइस, जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना वो होते हैं राउंड फिगर प्राइसेस। तो अभी सपोज करो, अगर एसबीआई एसबीआई अभी चल रहा है 502 पे। ठीक है। तो क्या 502 एक राउंड फिगर प्राइस है? आंसर है नहीं। ठीक है। तो 502 हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम पे ना हमारा कोई भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा। तो हमें किस में ट्रेड करना है वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होंगे, विल बी अबव 500 फॉर द कॉल ऑप्शन। तो 500 के ऊपर जितने के भी स्ट्राइक प्राइस होंगे ना वो होंगे आउट ऑफ द मनी। 505, 510, 515, ये सारे होंगे आउट ऑफ द मनी। ठीक है। एंड पुट ऑप्शन के लिए टोटली ऑपोजिट। पुट ऑप्शन के लिए टोटली ऑपोजिट होगा। जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए बिलो थे ना, बिलो मतलब करंट मार्केट प्राइस से नीचे, वही पुट ऑप्शन के लिए इन द मनी स्ट्राइक होंगे अबव करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है। एट द मनी स्ट्राइक सेम होंगे। एंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक विल बी बिलो 500। कॉल ऑप्शन के लिए अबव था, पुट ऑप्शन के लिए बिलो होगा। 500 के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे, 495, 490, 485, 480, वो होंगे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसको क्या है, ये कैसे सर्च करते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके पहले देखते हैं हाउ स्ट्राइक प्राइसेस आर वैल्यूड। ठीक है। कि अभी सपोज करो हम कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 10 रुपीज, उसकी वैल्यू 50 है या 100 है या 200 है, जो भी है। तो वो वैल्यू कैसे किया गया। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था बेसिक ऑफ ऑप्शन में, कि ऑप्शन जो है उसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है अपने अंडरलाइंग एसेट पे। तो वैल्यू कहां से आती है, उसके पीछे फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। ठीक है। तो एन ऑप्शन हैज टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। ऑप्शन की दो टाइप की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ऑप्शन में ना दो तरह की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है। एक और वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी वैल्यू, बट वो थियोरटिकली नहीं है। वो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो वो वैल्यू आ जाती है, नहीं तो थियोरटिकली वो वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ऑप्शन की रियल वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। क्या फॉर्मूला है, इट इज द प्राइस डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है।
माइनस बिटवीन द स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब हमारा अंडरलाइंग एसेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा अंडरलाइंग एसेट आ जाएगा। सपोज करो हम निफ्टी के ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड द स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। चलो अब इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और साथ में सीखते हैं कि कैसे आप ऑप्शन को फाइंड करोगे, ठीक है, वो सभी सीख लेते हैं। चलो, तो हमारा निफ्टी का चार्ट है गाइस, आप देख सकते हो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क है जो मैं मार्केट के टाइम यूज करता हूँ, ठीक है। अभी सपोज करो निफ्टी चल रहा है 23,730 पे, मुझे ट्रेड करना है एट द मनी ऑप्शन, बट यहाँ पे कोई एट द मनी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 730 तो राउंड फिगर प्राइस नहीं है। राउंड फिगर प्राइस क्या होगा, 700, 710, 720, 725, 750 ऐसे होते हैं, ठीक है। बट 730 इज नॉट अ राउंड फिगर प्राइस। और निफ्टी का डिफरेंस क्या है, निफ्टी का डिफरेंस है 50 पॉइंट्स का। हर एक 50 पॉइंट्स के बाद हमारे पास स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम या फिर ट्रेड करेंगे 23,700 पे, या फिर ट्रेड करेंगे 23,750 पे, ठीक है। तो इसको सर्च कैसे करना है, सपोज करो मुझे ट्रेड करना है 23,700 पे, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी टाइप करेंगे, साथ में टाइप करेंगे हमारा जहां पे हमें ट्रेड करना है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, 23,700, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 23,700 का कॉल पुट, जहां पे भी आपको ट्रेड करना है कॉल पे करना है पुट पे करना है। फिर ये एक्सपायरी की डेट भी लिखी होती है, ठीक है, 26 दिसंबर, मतलब जो कल के बाद जो आने वाला थर्सडे है वो वाली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। 2 जैन, जैन की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है। 30 जैन मंथली एक्सपायरी अगेन। तो डेट लिखी होती है, इसके हिसाब से आपको जो डेट पे ट्रेड करना है आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ये वाला कॉल ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, ठीक। अभी मेरे को इस पे ट्रेड करना है, तो हम डायरेक्टली बाय सेल करेंगे। इसका लॉट साइज क्या है, लॉट साइज आपको जानना है तो ट्रेड फ्रॉम धन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लॉट साइज आ जाता है 25, ठीक है। तो 25 का इसका लॉट साइज है। अभी मुझे निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए ना हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन चेन आ जाती है, ऑप्शन चेन आ गई। तो हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कॉल साइड, ठीक है। ये है कॉल साइड। तो हम भी, मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए 23,700 की। तो सबसे पहले जानते हैं कि 23,700 इन द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है, कॉल ऑप्शन के लिए, ओके। तो अभी ये क्या है, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है 727, निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है 23,700, इसके नीचे है, नीचे है मतलब ये है इन द मनी, ठीक है। और 23,750 इसके ऊपर है, मतलब ये है आउट ऑफ द मनी। 700 की मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ओके। तो देखते हैं चलो। तो फॉर्मूला क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस है मेरा 23,727, ओके, माइनस स्ट्राइक प्राइस 23,700। तो क्या आया आंसर, आंसर आया 27। तो इसका मतलब है ये 113 रुपीज में, 113 रुपीज में जो 27 है ना वो है मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो बाकी की वैल्यू है वो है टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू ग्रीक होता है, ग्रीक, वो हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू 27, और बाकी की वैल्यू है टाइम वैल्यू। अभी ये तो हो गया इन द मनी। अभी निकालते हैं आउट ऑफ द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी हमारा 23,750, और ये हमारा स्पॉट प्राइस। तो 727 माइनस 750, तो आंसर क्या आएगा गाइस, आंसर आएगा -23। अभी गाइस ये माइनस में आया है, तो मुझे बताओ अगर किसी की हम रियल वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव हो सकती है। अगर वो नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जीरो, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो आउट ऑफ द मनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वो या फिर जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो। तो इसका मतलब है इस समय क्या सीखने मिलता है कि आउट ऑफ द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब है ये जो 78 रुपीज है ना, 78 रुपीज, ये सिर्फ टाइम वैल्यू है, ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। और इन द मनी में हमारे पास दोनों वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अभी क्या बचा गाइस, अभी बचा एट द मनी। एट द मनी में क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। आप मुझे कमेंट में भी बताना क्या एट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अभी
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 23,700 ना हमारा एट द मनी है, 23,700 हमारा एट द मनी है, और यही मेरा करंट मार्केट प्राइस है। तो 700 मेरा करंट मार्केट प्राइस है माइनस स्ट्राइक प्राइस जो हमारा फॉर्मूला था 700 ही है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है, 0। तो इसका मतलब है एट द मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो एट द मनी में जो भी ऑप्शन की वैल्यू है, सपोज करो ये हमारा एट द मनी की वैल्यू है 113, तो ये भी पूरी टाइम वैल्यू ही है। तो गाइस इससे हमें क्या सीखने मिलता है, सिर्फ इन द मनी में दोनों वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो है टाइम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया कॉल साइड का। पुट साइड में गाइस आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें भी सेम ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें भी सेम है। आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में सिर्फ टाइम वैल्यू है, और इन द मनी में दोनों है, टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच स्ट्राइक प्राइस टू ट्रेड। अभी हमने सीखे 3 स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। बट अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है, एट द मनी स्ट्राइक्स आर द बेस्ट स्ट्राइक्स टू ट्रेड। तो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होती है ना, वो बेस्ट स्ट्राइक्स टू ट्रेड है, ठीक है। क्यों है, रीजन वाई, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड हैज ओनली टाइम वैल्यू। क्योंकि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी हमें चीप मिलती है, थोड़ी सस्ती मिलती है। फिर आप लोग बोलोगे सर ऐसे तो आउट ऑफ द मनी और सस्ती होती है एट द मनी से, क्योंकि उस पर भी सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो इसका एक और रीजन है गाइस क्यों हमें एट द मनी में ट्रेड करना है। ऑल्सो इट हैज मोस्ट वॉल्यूम कंपेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइसेस। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब गाइस लिक्विडिटी। हम यहाँ पे लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे ट्रेड करने के लिए, लाइव मार्केट में, ठीक है, तो सपोज करो आप एटीएम में खड़े हो, आप एट द मनी में एक एट द मनी का ऑप्शन देख रहे हो और एक ओटीएम का ऑप्शन देख रहे हो आउट ऑफ द मनी का। तो आपको यहाँ पे जो बायर सेलर्स मिलेंगे ना वो ज्यादा होंगे ओटीएम से, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। तो सपोज करो कि एट द मनी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे बायर बोलेगा मुझे ना 9 रुपए 90 पैसे पे खरीदना है, 9 रुपए 90 पैसे पे खरीदना है। सेलर बोलेगा नहीं, मुझे 10 रुपीज 10 पैसे पे बेचना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ 20 पैसे का। कभी कभी 20 पैसा भी नहीं होता, सिर्फ 5 पैसा और 10 पैसा होता है। बट वही ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है ना, ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में सेम सपोज करो 10 रुपए का प्राइस चल रहा है, बट बायर बोलेगा मुझे ना 9 रुपए 80 पैसे पे खरीदना है, 9 रुपए 80 पैसे पे खरीदना है। सेलर बोलेगा मुझे ना 10 रुपए 40 पैसे पे बेचना है। तो इतना गैप होता है, लिक्विडिटी गैप होता है। सपोज करो आपने खरीद लिया, जब ये आपको सेल करना है तो कोई बायर नहीं मिल रहा है, या बहुत जो आपको प्राइस है वो प्राइस नहीं मिल रहा। इसके लिए हमें जो ट्रेड करना है गाइस, हमें एट द मनी में ट्रेड करना है। बट अभी आप बोलोगे सर ऐसे तो मार्केट में तो एट द मनी होते नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम है जो स्पॉट प्राइस हमें राउंड फिगर पे मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, आपको इन द मनी में ट्रेड करना है। जो भी इन द मनी सबसे पास में होगा स्पॉट प्राइस के, आपको वहां पे ट्रेड करना है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने सीखा कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो होती है उसमें कौन कौन सी वैल्यू होती है। उसमें 2 तरह की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। उसका फॉर्मूला भी सीखा, ठीक है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है वो भी सीखा। आने वाले वीडियो में सीखेंगे हम ग्रीक्स। ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एक तरह का ग्रीक, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक। और जो हमने टाइम वैल्यू देखी, जो ऑप्शन की वैल्यू में होती है, उसको जो ग्रीक मेजर करता है उसका नाम है थीटा। तो ये सब हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। एक एक वीडियो में अगर मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फिर आने वाले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग जर्नी एंड एडवांस मेरी क्रिसमस गाइस, बाय बाय।